हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करेंगे चाइल्ड मिसिंग्स को लेकर के। देखिए, ये खबरें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं जो इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आए दिन इसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसमें से बच्चों की मिसिंग की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, महिलाओं की मिसिंग की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और साथ ही जो नॉर्मल पब्लिक हैं उनके भी मिसिंग की रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सारे जब नंबर सब ऐड करते हैं तो ये नंबर काफ़ी बड़ा चल जाता है और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये न्यूज़ काफ़ी ब्रॉडकास्ट हुआ था, काफ़ी ये सोशल मीडिया पे फैला था, जो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग की रिपोर्ट आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस पर्सन ने ऐसा कहा कि नहीं, ये मिसिंग के रिपोर्ट तो पिछले साल भी सेम ही थे, इस साल भी वैसा ही जो है रिकॉर्ड जा रहा है। और उसके बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी था, जो एक मूवी आ रही है मर्दानी करके, जिस मूवी का प्रमोशन भी चल रहा है, उसके पीआर के चलते जो है ये सारी कहानियां, ये सारे जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं वो चीजें हो रही हैं। देखिए, ये सब तो बाहर की बातें हैं, जो एक्चुअल में क्या हो रहा है और एक्चुअल में क्या चीजें उस पर चल रही है, पुलिस पर्सन क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। अगर ये पिछले साल का भी रिकॉर्ड है तो आपने फिर सुधार क्या किया है, इस पे भी बहुत बड़ी बात उठ जाती है। जो आखिर पिछले साल भी अगर यही था तो इस साल आपने क्या उसमें चेंजेस किया, क्या आपने उस पर एक्शन लिया और क्या आपने उसमें जो है उस अपराध को, उस किडनैपिंग की चीजों को कम करने के लिए क्या कोशिश किया, ये भी इस पे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो आप एक पुलिस पर्सन हो, आप एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने का जिम्मेदारी है और आपके द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि आखिर लीगल रेमेडीज क्या हैं आपके पास। अगर आपके बच्चे का किडनैपिंग हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो उस समय क्या रेमेडीज हैं। देखिए, ये सिर्फ मैंने चाइल्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव हो जाता है चाइल्ड्स की मिसिंग को लेकर के। कई बार जो बड़े होते हैं, जो मेजर पर्सन होते हैं, उनकी भी मिसिंग की रिपोर्ट आती है, लेकिन कई बार वो चाहे तो रास्ता भूल जाते हैं, कई बार वो घर से खुद भी चले जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे चाइल्ड को ही कवर किया है कि अगर चाइल्ड मिसिंग हो जाए तो उस समय आप क्या क्या कर सकते हैं। ये मिसिंग की रिपोर्ट जो है अगर किसी की भी हो, उनकी सबके लिए एक सिमिलर लीगल रेमेडीज है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड को ही मैंने मेंशन किया है क्योंकि आज के टाइम में जितना भी देखा जा रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाइल्ड के ही मिसिंग के रिपोर्ट आ रहे हैं। तो आज हम समझते हैं जो आखिर चाइल्ड के किडनैपिंग या मिसिंग का रिपोर्ट अगर आपके पास आ जाए, अगर आपको इंफॉर्मेशन ये पता चले जो आपके बच्चा नहीं मिल रहा है या मिसिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया है, तो उस समय क्या लीगल रेमेडीज हैं, कैसे आप इस लीगल प्रोसेस को फटाफट इनिशिएट कर सकते हो, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, जो अगर किसी भी तरह का कोई रीजन ऐसा बना तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए, फर्स्ट लीगल स्टेप क्या आपको लेना है। चाइल्ड अगर किडनैप हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। सबसे पहले पहुंचोगे आप पुलिस के पास, वहां पे आप करोगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, अक्सर पुलिस पर्सन के द्वारा जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है इनिशियल स्टेज में। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको रिकॉर्ड पे ले आया जाए और फिर ढूंढने की कोशिश की जाए, लेकिन ये प्रेशर आप जरूर बनाएं जो इसे वो एफआईआर में रजिस्टर करें और इसे आप किडनैपिंग एंड एब्डक्शन और ट्रैफिकिंग के केसेस में जो है, जो कि आपका सेक्शन 360 से लेकर के 365 तक ये चीजें मेंशन है, तो इन सेक्शनों के अंदर जो है आप एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर कराएं, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस पर्सन के ऊपर ये प्रेशर बन जाता है कि वो उस पर एक्शन लें, वो उस पर कार्रवाई करें। अगर मान लेते हैं जो अगर वो नहीं करते हैं प्रोसेस, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, इसमें जो लीगल रेमेडीज है, पहला तो आप जो भी कंप्लेन है वो आप कंप्लेन की कॉपी ले आकर के आप पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दो। जो भी जुडिक्शन बनता है आपका, उस पुलिस स्टेशन में जाकर के सबमिट कर दो। अगर वो कंप्लेन ले लेते हैं तो कोशिश करो आप जो उनसे एक रिसीविंग जरूर ले लें। फिर रिसीविंग लेने के बाद क्या होगा, अगर वो नहीं दे रहे हैं या कंप्लेन भी नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरीके से वो रिकॉर्ड मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं उस बात पे, आप जो भी कह रहे हो उस बात पे कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उन्हें ईमेल कर सकते हो। आप ईमेल कर सकते हो जो भी उस पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ है या जो भी ऑफिसर के अंडर में वो पुलिस स्टेशन आता है, उन्हें आप मेल कर सकते हो। साथ ही उनके जो भी सीनियर ऑफिशियल हैं उनको भी आप मेल कर दोगे। आपने जब मेल कर दिया तो मेल करने के बाद आप उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी आप इसमें ऐड कर दोगे, जैसे कि डीसीपी हो गए, जो भी पर्सन है उन्हें आप मेल में ही ऐड कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है जो उन ऑफिसर्स के दबाव में उन पुलिस पर्सन को जो है एक्शन लेना पड़े, तो ये आप
चीजें इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्या करोगे आप, जब ये मेल आपने कर दिया, कंप्लेन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं है, देन आप क्या करोगे। जब आपने ये मेल कर दिया तो मोस्टली ये होता है, जब मेल आने के बाद, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स के पास भी वो मेल पहुंच चुका है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस प्रेशर में आते हैं, उन्हें एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे पुलिस जब रजिस्टर कर देती है एफआईआर, आप स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द सीसीटीवी एनालिसिस। आप उनके साथ थोड़ा टाइम वहां पे लगा सकते हो, जो अगर वो सीसीटीवी एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स पे जो है वो जिपनेट पे आपको कंप्लेंट फाइल करना है। ये आपका दिल्ली पुलिस मिसिंग पर्सन डाटाबेस ये है, जिसमें कि आपको वहां पे भी मेंशन करवा देना है, जैसे कि किसी को भी आइडेंटिफाई हो, किसी को भी पता चले तो वो उस पे आपको हेल्प कर पाए, उस पर्सन को आपके तक पहुंचा पाए। तो ये चीजें जरूरी है, आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखिए अगर यहाँ पे कंप्लेन, ये देखिए मैंने ये जिपनेट का जो है आपका एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर रखा है, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता चलता जो कौन सा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है आप जाकर के यहाँ पे मिसिंग का रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हो, ये भी कंप्लेन यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये हो गया। देखिए जो दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब आपने एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए अपने कंप्लेन वहां पे फाइल कर दिया, कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, या एफआईआर रजिस्टर्ड भी हो गया उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, तो दूसरा स्टेप आप क्या ले सकते हो। दूसरा स्टेप आपको लेना है, आपको फाइल करना है हेबियस कॉर्पस पिटीशन। ये आपका एक रिट पिटीशन है, रिट के अंदर ही हेबियस कॉर्पस जो है आता है, और इसी अकॉर्डिंग आपको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ये अथॉरिटी मिलती है, जो आप जाकर के वहां पे अपना हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, हेबियस कॉर्पस में क्या होगा आपका, हेबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग, हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली कहां अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। जब आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हो, तब कहीं ना कहीं जो पुलिस पर्सन्स हैं, जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, जो उस एफआईआर में इन्वॉल्व हैं, जो वहां के एसआई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वो आपके चाइल्ड को ढूंढने में, चाइल्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने में वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके मेहनत करते हैं। देखिए मिसिंग की रिपोर्ट जब भी कभी आती है तो उसमें टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइम इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि हर घंटे और हर मिनट के साथ कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपसे कहीं ना कहीं दूर जा रहा होता है। तो इसलिए टाइमिंग का वहां पे बहुत वैल्यू है, और टाइमिंग के वैल्यू के होने के चलते ही जो है आपको इमीडिएट उसमें काम करना होता है, इमीडिएट आपको फास्ट उसमें जो है आपको अपना प्रोसीजर जो भी करना है, आपको लीगल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करनी होती है। इसलिए आप ज्यादा सोच विचार ना करो। इस तरह के वीडियोस जितने भी हैं, अगर आप उनका रेफरेंस आपने देख चुके हो आप पहले भी, तो इन वीडियोस का रेफरेंस लेकर के आप इमीडिएट लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो करना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। फिर दिस कैन बी यूज्ड इफ यू सस्पेक्टेड द चाइल्ड इज अनलॉफुली डिटेन्ड बाय समवन। आपको लगे जो किसी भी पर्सन के द्वारा अगर डिटेन कर लिया गया है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, आपके नोन में हो, अननोन में हो, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा इलीगल अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में हेबियस फाइल कर सकते हैं। द कोर्ट इशू डायरेक्शन टू द पुलिस एंड द ऑब्जेक्टर टू प्रोड्यूस द चाइल्ड। देखिए यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है पुलिस पर्सन को, जब वो उस चाइल्ड को जो भी मिसिंग है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट के सामने लाए जाए उन्हें। तो लेकिन आखिर हेबियस कॉर्पस होता क्या है और ये कब फाइल किया जाता है, व्हेन डू वी फाइल अ हेबियस कॉर्पस रिट इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसे लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली लीगल फील्ड में, क्योंकि ये कहा जाता है हेबियस कॉर्पस पिटीशन इज फाइल्ड when a person is illegally detained or kept in unlawful custody and the court is asked to produce the detained person। देखिए जब ये बात आती है ना अनलॉफुल कस्टडी, तो हमें हमेशा ये पता चलता है जो अनलॉफुल कस्टडी मतलब अगर पुलिस पर्सन के द्वारा किसी भी प्रोविजन को वायलेट करते हुए, जैसे कि सेक्शन 41A का जो प्रोविजन है, अगर उस सेक्शनों का वायलेशन करते हुए, या और भी सारे केसेस हैं जैसे कि पीएमएलए हो गया आपका या मोकोका हो गया आपका, ये जो एक्ट है, ये जो प्रोविजन है, इन सारे प्रोविजन में अगर किसी भी सेक्शन का वायलेशन करते हुए अगर पुलिस पर्सन के द्वारा किसी पर्सन को अनलॉफुली कस्टडी में रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम हेबियस फाइल हैं। ये हमारे मन में बैठा रहता है, ये भी लीगल फील्ड में एक बहुत बड़ी जो है वो बहस रहती है, जो हम उसी समय फाइल कर सकते हैं जब ये अनलॉफुल कस्टडी में, किसकी कस्टडी में, पुलिस वालों की कस्टडी में, पुलिस पर्सन की कस्टडी में रहे,
तभी हम इसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलीगल डिटेन्ड और कैप्ट इन अनलॉफुल कस्टडी एंड द कोर्ट इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर इट। अब ये इलीगल डिटेन्ड जो है वो कोई भी पर्सन कर सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं जो एक फैमिली डिस्प्यूट में भी अगर देखा जाए, जो अगर कस्टडी मदर को मिला है और अगर बच्चे की कस्टडी मदर को मिला है, लेकिन अगर फादर आकर के उस बच्चे को लेकर के चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हेबियस का सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे यही माना जाएगा कि कोर्ट ऑर्डर के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था जो ये बच्चा मदर के पास रहना है, तो फादर इसको लेके कैसे जा सकते हैं, ये भी एक इलीगल डिटेंशन ही हुआ। तो इन सारे कंडीशन में भी, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है उसकी जो मदर हैं उनको ऑलरेडी कंफर्म है कि ये बच्चा हम उनके फादर के पास ही है, मतलब बच्चा जो है फादर के साथ गया हुआ है, ये कंफर्म होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे कहा गया जी इलीगल डिटेन बाय एनी पर्सन या समवन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप हेबियस का यूज कर सकते हो, क्योंकि हेबियस जो है वो इलीगल डिटेंशन के लिए भी कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कुछ सिनेरियो हैं, जैसे कि यू कैन फाइल अ व्हेन जब इलीगल पुलिस डिटेंशन हो। कब फाइल कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। कब फाइल कर सकते हैं इलीगल पुलिस डिटेंशन? पर्सन डिटेन विदाउट एफआईआर। अगर किसी पर्सन का जिनका एफआईआर में नाम नहीं है या जिनका एफआईआर अभी तक जिनके नाम से एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उनको अगर पुलिस पर्सन जो है वो अरेस्ट करके रख लें, तो ऐसी कंडीशन में हेबियस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट प्रोड्यूसिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट। देखिए कानून के तहत जो लॉ में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग 24 आवर में जो है किसी भी पुलिस पर्सन के द्वारा किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है, तो 24 आवर के अकॉर्डिंग उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ये भी आपका इलीगल डिटेंशन ही माना जाता है, ठीक है। अरेस्ट इन अ वायलेशन ऑफ सीआरपीसी एंड बीएनएसएस प्रोसीजर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सीआरपीसी के सेक्शन 41A और 41 एंड 41A का जो वायलेशन हो, या बीएनएसएस का जो प्रोविजन है सेक्शन 35, जो कि अब सेक्शन 41 एंड 41A का जो आपका सिमिलर ही है इसमें, तो 35 सेक्शन का अगर वायलेशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में ही, क्योंकि ये प्रोसीजर ही है जो आपको नोटिस भेज के ही बुलाया जाएगा, लेकिन अगर उसमें नोटिस ना भेजा जाए, डायरेक्टली किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, तो ये भी इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। डिटेन्ड डिस्पाइट ए ग्रांट ऑफ बेल। अब बेल मिल चुका है लेकिन फिर भी उन्हें डिटेन करके रखा जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी ये इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। मतलब ये होता है जो आपका वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी पर्सन का पुलिस पर्सन के द्वारा अगर किसी भी तरीके से अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 एंड 22 जो कि फंडामेंटल राइट है उनका, उसका अगर वायलेशन किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी यही माना जाएगा तो ये एक इलीगल डिटेंशन है। लेकिन इलीगल जुडिशियल कस्टडी, अब ये तो हो गया आपका जो पुलिस कस्टडी, ये पुलिस पर्सन के द्वारा डिटेन किया गया। लेकिन इलीगल जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? डिटेंशन अंडर एन इंडिविजुअल और नॉन स्पीकिंग रिमांड ऑर्डर। अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाए किसी भी इनवैलिड और नॉन स्पीकिंग रिमांड ऑर्डर के द्वारा, तो ये भी आपका इलीगल डिटेंशन है, ठीक है। मैकेनिकल रिमांड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ठीक है, इसे भी कंसीडर किया जाएगा। साथ ही कस्टडी कंटिन्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रिमांड पीरियड। देखिए जो भी, अब मान लेते हैं जो जुडिशियल कस्टडी में किसी भी पर्सन को 10 दिन के लिए भेजा गया, लेकिन 10 दिन का टाइम ओवर हो चुका है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया फर्दर उसे एक्सटेंड करने के लिए, तो वो भी आपका इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। तो ये आपका इलीगल डिटेंशन में जुडिशियल कस्टडी की बात आ गई। अब बात आती है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस क्या होंगे। अब यहाँ पे है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में हो गए, जैसे कि डिटेंशन अंडर द एनएसए पीएसए कोफे-पोसा एक्ट में, अगर इन एक्ट में जो है वो किसी भी तरीके से डिटेन किया जाए, इन प्रोविजनों में अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाए, तो वो भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन केस माना जाएगा। ग्राउंड नॉट सप्लाइड, अगर कोई ग्राउंड नहीं बताया गया, मान लेते हैं जब भी अरेस्ट कर दिया, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वहां पे ग्राउंड नहीं बताया गया जो आखिर क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी आपका इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा जो है वो प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए, तो ये भी माना जाएगा। फिर डिले इन अ कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन, या कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल किया गया उनके लिए जिसमें कि उन्हें इलीगल कस्टडी में रखा गया है और उससे भी जो है वो कंसीडर ना किया जाए, तो वो भी इलीगल डिटेंशन में माना जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीजें हैं जो अगर प्रोविजन वायलेट किया जा रहा है, अगर किसी प्रोविजन में कहा गया है जो आप उन्हें कस्टडी में नहीं रख सकते, चाहे वो जुडिशियल हो या पुलिस कस्टडी हो,
या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा हो, तो अगर वो उसमें कहा गया है जो आप उन्हें नहीं रख सकते लेकिन फिर भी आप उन्हें बिठा के रखे हो, तो ये एक इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हेबियस हम फाइल कर सकते हैं और डायरेक्टली हम हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। फिर आ गया कस्टडी बाय अ प्राइवेट पर्सन, इलीगल कन्फाइनमेंट बाय फैमिली मेंबर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, जो मदर फादर के पास अगर बच्चे की कस्टडी किसी एक के पास डिसाइड किया गया, मान लेते हैं मदर के पास बच्चे की कस्टडी डिसाइड की गई है लेकिन फादर कभी मिलने आते हैं और बच्चे को लेकर के चले जाते हैं, तो ये भी आपका इलीगल कस्टडी माना जाएगा और ऐसे में भी आप जो है हेबियस फाइल कर सकते हैं। ये आपका हो गया फैमिली मेंबर के द्वारा। लिव इन पार्टनर या स्पाउस के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा, अगर किसी एम्प्लॉयर के द्वारा भी एम्प्लॉय को अगर बहुत देर तक अगर उन्हें कस्टडी में रखा जाए, मतलब उन्हें अगर काम पे प्रेशर डाल करके उन्हें अगर बिठा करके रखा जाए और कई दिनों तक उन्हें छोड़ा ना जाए, तो ये भी आपका, जो कि अभी रिसेंटली हमने नोएडा में ये चीज हमें देखने के लिए मिला था, तो ये भी आपका इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ट्रैफिकर, कोर्ट कैन इशू रिट इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या है, जो अगर इन पर्सन्स के द्वारा भी, मतलब किसी भी पर्सन के द्वारा, यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाती है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, लिव इन पार्टनर स्पाउस हो या एम्प्लॉयर हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या ट्रैफिकर्स हो, कोई भी पर्सन अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी, तो कोर्ट कैन इशू अ रिट इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी अगर हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये वो भी कवर किए जाएंगे और उन्हें भी यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है। मिसिंग पर्सन केसेस, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था मेरे पास, जो क्या हम फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे किडनैपिंग चीजें हो रही हैं, मिसिंग हो रही हैं, ऐसी कंडीशन में जी हाँ बिल्कुल, अगर मिसिंग पर्सन केसेस हो रहे हैं और पुलिस उसमें एक्शन नहीं ले रही है, तो व्हेन अ पुलिस फेल्स टू एक्ट डिस्पाइट द कंप्लेंट, कोर्ट्स ट्रीट इट्स एज अ इलीगल डिटेंशन टिल ट्रेस्ड। जब तक जो है उसे ट्रेस नहीं कर लिया जाए तब तक उसे कोर्ट के द्वारा जो है वो इलीगल डिटेंशन ही माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आप फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रोविजन जब चाइल्ड मिसिंग होता है। देखिए पहली चीज तो होगी जो आपने एफआईआर रजिस्टर किया, एफआईआर में कंप्लेन दिया, पुलिस उस पर एक्शन लेती है, आपकी मिसिंग चाइल्ड को अगर वो ढूंढ के ला देती हैं विद इन अ 4-5 आवर्स या विद इन अ 12 आवर्स अगर ढूंढ के ला दें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो हेबियस को लेकर के, और इसके लिए आप प्रिपेयर रहो ऑलरेडी, जो हमें हेबियस में जाना है, क्योंकि कोर्ट की प्रेशर मिलने के बाद पुलिस पर्सन को उस बच्चे को ढूंढना पड़ता है और उस बच्चे को ढूंढ के लाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जॉब पे बात आ जाती है, उनके सस्पेंशन पे बात आ जाती है, क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जॉब पे बात आ जाएगी। तो इस प्रेशर में वो इमीडिएट जो है एक्शन लेते हैं और इमीडिएटली जो है वो ढूंढ के लाने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहली चीज तो होगी जो आपने एफआईआर रजिस्टर करा दिया, दूसरी चीज होगी आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर लिया। ठीक है। तीसरी बात क्या है, साथ साथ क्या करोगे आप, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो CWC है, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कैन इंटरवेन फॉर अ चिल्ड्रन who are missing, kidnapped और in a danger। देखिए यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भी आप जा सकते हो, जो कि आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग जो है बना हुआ है, और इनके पास जब जाओगे आप तो इनके द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलेगा और ये भी आपको हेल्प करेंगे। CWC वर्क विद द पुलिस एंड NGO टू प्रोटेक्ट, रिहेबिलिटेट एंड प्लेस चिल्ड्रन इन अ सेफ केयर। ये आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगी, जहां जहां कंप्लेन होना चाहिए पुलिस पर्सन को हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तो हमें ज्यादा उम्मीद रहता है हमारे मिसिंग बच्चे का मिलने का चांस जो है, जो हमारा बच्चा मिस हो गया है उसके मिलने का चांस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ये सारी एक्टिविटी करने हैं, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो उतना हमें एफर्ट करना है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों में डिले करते हो, यही डिले जो है आपको धीरे धीरे अपने बच्चे से दूर लेके चला जाता है। इन सारे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। देखिए जब ये बातें मेरे सामने भी आई, जब मुझे पता है या मेरे जो रिलेटिव हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस कह रहा हूं आपको, जो मुझे जानने वाले हैं जितने भी लोग, अगर मुझे पता है ये सारी बातें,
ये सारी चीजें पता है तो मैं उन्हें इमीडिएटली एडवाइस कर सकता हूं। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो सारे लोग इस बारे में जान पाएं। और अगर मैक्सिमम प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी यही होगा कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो दिन पे दिन भी कम हो जाएंगी। और साथ ही क्या होगा, साथ ही जो भी बच्चा मिसिंग है उसके मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप ये सारे प्रोसेस जरूर फॉलो करें। फिर साथ में यूज गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड हेल्पलाइन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी में जो है ये आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे। क्योंकि क्या होता है, कई बार दूसरे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये बच्चा मिसिंग है। अगर एनसीआरबी में अगर मेंशन कर दिया आपने, तो दूसरे जगह पे भी अगर मिले बच्चा, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में मिला या कहीं और मिला, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये रिपोर्ट होगा तो उन्हें ट्रैकिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा और आपके बच्चे का मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। साथ ही आप चिल्ड्रंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर बनाया है 1098 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन है, यहां पे आप जरूर जो है वो इमीडिएट रिपोर्ट कराएं। तो ये रहा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए था। जो अगर किसी भी तरीके का मिसिंग रिपोर्ट आता है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या वुमेन्स के लिए हो या किसी सीनियर पर्सन के लिए भी हो, मेजर पर्सन के लिए भी हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ये सारे लीगल रेमेडीज का यूज करके आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को और डायरेक्टली आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो। तो ये सारे रास्ते हैं जो कि आपके मिसिंग पर्सन को ढूंढने में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे भेजो, जिससे कि वो इस बारे में जान पाए और समझ पाए। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।